गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपन ने जो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं हेलो एल्केन, उनके आयुपैक नाम कॉमन नेम के बारे में अपन ने रीड किया था। आई होप आप उसको प्रॉपर आपने उस पर काम किया होगा। आपको होमवर्क जो दिया गया था उस होमवर्क को भी आपने किया होगा। तो चलिए अपन जो कल जो होमवर्क दिया था अपन उस पर चर्चा करते हैं। एक बार पुनः है बाल साधना परिवार की तरफ से आपके परिवार की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं नरेश कुमार जांगिड़ प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए अपन लेते हैं कल जो क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क के। देखिए पहला जो क्वेश्चन था C5H12 की संरचना लिखिए जो केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाता है। तो देखो बेटा इसकी स्ट्रक्चर बनाए, कल आपको मैंने थोड़ी हिंट भी दी थी कि आप इसको थोड़ा इजी कर दिया था। तो देखो इसमें अपने को इसकी ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें सभी जो हाइड्रोजन है उनकी नेचर सेम टाइप की हो, तो ही जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको वो फॉलो करता है। तो देखिए आज अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C5 मीन इस कंपाउंड के अंदर कार्बन के जो एटम है वो 5 है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन एटम कितने हैं 5, हाइड्रोजन एटम कितने हैं 12। और आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रीड करते हैं तो कार्बन एटम को ही देखा जाता है और वो कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस होमोलोगस सीरीज का है ये ध्यान में रखते हुए यदि अपन करें तो हाइड्रोजन अपने आप ही जिस होमोलोगस श्रेणी का जो कंपाउंड होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही उतने वो बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 5 हो गए और इससे अपन इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सारे के सारे हाइड्रोजन वो 1 डिग्री नेचर के हैं। आप इसमें से कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच करो, हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, टोटल जो 4 मिथाइल ग्रुप है वहाँ से किसी से भी आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो जो बनेगा वो मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनेगा, केवल एक ही प्रकार का। इट मीन्स इस कंपाउंड इस संरचना वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। इसका नेम क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं इसके नेम की, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। टोटल कार्बन कैलकुलेट करेंगे इसमें नियोपेंटेन। और बात करें इसके आयुपैक नाम की तो आयुपैक नाम में अपन इसकी नंबरिंग करें। जो आयुपैक नाम में इम्पोर्टेंट होती है, प्रतिस्थापियों को देखना होता है, उनको अल्फ़ाबेट में अरेंज करना होता है। जैसे आपको इसके बारे में कल इसकी चर्चा हुई थी अपन ने, तो उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपन इसकी नंबरिंग करते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 किसी भी डायरेक्शन में कीजिए आप, इसी स्ट्रक्चर पर नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपन देखो इसकी स्ट्रक्चर इजी वे में लें 1 2 3, तो इसका नेम क्या जाएगा, पहले प्रतिस्थापियों को 2 2 पोजीशन के साथ 2 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ तो 2 हैं, तो इसके लिए अपन आंकिक पूर्वक नहीं यूज करेंगे, वो करेंगे डाई मैथिल 2 2 डाई मैथिल। और जो कार्बन चैन में कार्बन टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड है 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। ये इसका आपका स्ट्रक्चर नेम और आयुपैक नेम हो जाएगा। बात करें अपन दूसरे क्वेश्चन की तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ अपन ऐसे कंपाउंड का एग्जाम्पल लेंगे एल्किल हैलाइड का जिसमें कार्बन का नंबर कार्बन चैन बना लें अपन, 3 कार्बन की बना दें, 4 कार्बन की बना दें, 5 कार्बन की बना दें, 3 4 5 और उसके 2 नंबर कार्बन किसी भी एंड से इधर से या इधर से आप 2 नंबर कार्बन पर कोई हेलोजन एटम अटैच कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH3 यहाँ आपने हेलोजन एटम क्लोरीन अटैच किया, अब ब्रोमीन भी कर सकते हैं। अब आप देखिए हेलोजन से अटैच जो कार्बन है उसकी नेचर क्या होगी बेटा 2 डिग्री। रीजन कार्बन चैन में आपको पीछे की वीडियो में ये पढ़ा दिया गया।
कार्बन चैन में दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ दो कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इट मीन्स इसकी नेचर क्या हो जाएगी 2 डिग्री। नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, सोचो, अब मैं बता रहा हूँ, 2-क्लोरोप्रोपेन, राइट, यस। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेना चाहें, अब भाई अपन ने 3 कार्बन की चैन ली है, अब अपन 4 कार्बन की ले सकते हैं, 5 कार्बन की ले सकते हैं। अब आप देखिए कितना इजी है। यदि रूल एंड रेगुलेशन को अपन फॉलो करें तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना कितना इजी रहेगा। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ ये 2 नंबर आप चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, बट यहाँ फिर हाइड्रोजन आपको कम करना होगा, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ाना होगा। किसी भी एक एंड पर आप 2 नंबर कार्बन जो है उस पर आप हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ ब्रोमीन को अटैच कर रहा हूँ, मैं क्लोरीन को भी अटैच कर सकता हूँ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बोलो, 2-ब्रोमोब्यूटेन। और ये भी किस नेचर का हो जाएगा, 2 डिग्री नेचर का कंपाउंड हो जाएगा, राइट। इसी तरह से आप 5 कार्बन की चैन ले लीजिए। कहने का मीन आप यहाँ ऐसे एल्किल हैलाइड को एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसकी नेचर 2 डिग्री हो, राइट। आई होप आपके क्वेश्चन राइट आ रहे होंगे। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया था, इस क्वेश्चन में देखते हैं आयुपैक का। देखो जब भी बेटा आपके क्वेश्चंस के आंसर राइट होते हैं तो कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। बाहर दूसरे स्कूल के बच्चे हैं वो काफ़ी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी अपने जो है वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका जब भी राइट होता है होमवर्क करवाने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर राइट किया करो, आई एम राइट, आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। ऐसा आप कमेंट्स जिससे हमें भी इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना बेटर है मेथड या कितना बेटर नहीं है, हमें कौन सा क्या इम्प्रूव करना है। आपको जो मैटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसीलिए आपको होमवर्क है वो भी दिया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से देख सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें इसका आयुपैक नेम करना अपने को। तो आयुपैक नेम में सबसे पहले अपने को नंबरिंग, कार्बन चैन में नंबरिंग देनी होती है प्रतिस्थापियों को देखते हुए। तो देखिए इधर से दे 1 2 1 2 3 4 और इधर से दे 1 2 3 4। अब कंडीशन ये है कि अपन किस एंड से दे, इस एंड से दे या इस एंड से दे इसकी नंबरिंग इस कंपाउंड में कार्बन चैन को। तो अब देखिए आपको एक रूल बताया था मैंने पिछले वाली वीडियो में कि जब दोनों एंड से अपन किसी भी तरीके से नंबरिंग दे सकते हैं तो दूसरा जो रूल आता है आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था, प्रतिस्थापियों का अंग्रेजी वर्णमाला को देखा जाता है। तो यहाँ प्रतिस्थापी है, एक ब्रोमो और एक है क्लोरो। अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रोमो बी पहले आता है, क्लोरो सी बाद में आता है। इट मीन्स अपन नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 4। अब इसका आयुपैक नेम करना बिल्कुल ईजी होगा, आप राइट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो पोजीशन के साथ अपन राइट करेंगे प्रतिस्थापियों को, जैसा कल आपको बताया था 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये तो बात हुई कल के जो अपन ने पढ़ा था, जो होमवर्क दिया था। आई होप आपके क्वेश्चन है वो राइट होंगे, और कहीं कंफ्यूज है तो आप इनको रूल एंड रेगुलेशन पीछे के वीडियो में दोबारा उस वीडियो को देखकर आप इन क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखो बेटा ये अपना चौथा वीडियो है। इस वीडियो में अपन लेते हैं, कल अपन ने पढ़ा था एल्किल हैलाइडों के IUPAC के नामकरण को लेकर। आज अपन पढ़ते हैं देखो जो एरिल हैलाइड है उनके IUPAC को लेकर अपन उनको रीड करते हैं। तो देखो एरिल हैलाइडों का IUPAC तथा सामान्य नामकरण। देखिए आपको जैसे कल बताया था मैंने, वैसे आपको इनके फॉर्मूले जो होते हैं ना उनको आपको याद रखना। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कल भी बताई थी, एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ। आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपैक नाम वगैरह या सामान्य नामकरण बात करें, कहने का मतलब नामकरण की, तो आप इन कंपाउंड के
जो नामकरण के लिए अपन जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, गणित की तरह अपन जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनकी तरह अपन कॉपी करके इनके नामकरण को करते हैं। तो जैसे कल बताया था एल्किल एलाइड जो होते हैं, एल्किल एलाइडों के सामान्य नामकरण में उनके लिए अपन एल्किल एलाइड, और IUPAC में अपन हेलो एल्केन यूज करते हैं। तो इसी तरह से इन यौगिकों में भी क्या होगा, देखो सामान्य और IUPAC दोनों जो पद्धतियां हैं इनमें इनको यूज करते हैं हेलो एरीन। क्या यूज करते हैं? हेलो एरीन। हेलो एरीन के द्वारा इनका नामकरण किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा अभी, इसकी अपने को कॉपी करना है। इसका अर्थ ये हुआ हेलोजन एटम को अपन प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं। अब आप 11वीं क्लास में आप 13 के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है हाइड्रोकार्बन, पहले जिसमें आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े, उसके बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े, बेंजीन। वहाँ आपको पढ़ाया गया था बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी जो व्युत्पन्न यौगिक होते हैं उनमें जो सामान्य नाम पद्धति के अंदर अपन जो है ऑर्थो, मेटा, पैरा, जो पूर्व लग्न है उनको अपन यूज करते हैं। इट मीन्स ये हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। इसमें से पहले से द्विप्रतिस्थापी का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं और ये दो हो सकते हैं। कोई दो कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए किसी परमाणु या समूह के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में बेंजीन के क्या बन गए? द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न यौगिक बन गए। इनके लिए अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट को, उस रूल को अपने को यहाँ लेना पड़ेगा। लगातार पोजीशन हो, इसके लिए अपन यूज करते हैं द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न के लिए ऑर्थो। एक पोजीशन छोड़कर हो इन दो पर, जैसे मैं यहां राइट कर दूं, इन दो पोजीशन पर हो या इन दो पोजीशन पर हो आमने सामने, इन दो पोजीशन पर हो, तो इनके लिए इस जो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न बना, इसके लिए अपन यूज करते हैं ऑर्थो, इसके लिए यूज करते हैं मेटा। एक पोजीशन छोड़कर, वो ये भी हो सकती है, इसके साथ ये भी हो सकती है, ये ना होकर, तो कौन सा हो गया? मेटा पोजीशन। और ये कौन सी हो गई? आमने सामने, पैरा। आमने सामने ये भी हो सकते हैं दोनों, ये दोनों ना होकर ये दोनों भी हो सकते हैं, और ये दोनों ना होकर ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा जो पूर्व लग्न है वो अपन यूज करते हैं। IUPAC में इनके लिए ऑर्थो के लिए यूज करते हैं 1-2 पोजीशन शो करते हैं, मेटा के लिए यूज करते हैं 1-3 और पैरा के लिए यूज करते हैं 1-4। तो इनको देखते हुए अपन इस टाइप के जो कंपाउंड है उनका अपन नामकरण करते हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूँ बेटा, उदाहरण जैसे मैं पहले मोनो प्रतिस्थापी ले रहा हूँ बेंजीन का, एरिल हैलाइड एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोई, सपोज दैट ये है क्लोरोबेंजीन। पीछे की वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ फॉर्मूला और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब मैं बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी ले रहा हूं, ये लगातार पोजीशन हो गई, एक पोजीशन छोड़कर हो गई, यही पोजीशन ऐसे भी हो सकती है। दोनों जो मेटा पोजीशन है दोनों ओर की, उनसे हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो गया और हेलोजन एटम के द्वारा। अब इनका अपन सामान्य नाम करें, इनका अपन सामान्य नाम करें तो सामान्य नामकरण में क्या हो जाएगा बेटा? इनके सामान्य नामकरण में देखिए क्लोरोबेंजीन डाई, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा डाई ब्रोमोबेंजीन। इसका हो जाएगा ये जो पोजीशन, इसको भी अपन डाई ब्रोमोबेंजीन या मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। इसको अपन यूज करना चाहिए कॉमन नेम के अंदर ट्राई ब्रोमोबेंजीन।
ट्राई ब्रोमो बेंजीन। बात करें इनके आईयूपीएसी नामकरण की, इनके आईयूपीएसी नामकरण की, तो आईयूपीएसी में भी और कॉमन नेम में सेम क्लोरोबेंजीन। इसकी अपन कॉपी कर रहे हैं। हेलोजन एटम को प्रतिस्थापी के रूप में, और पूरा नाम कल बताया था, एक साथ लिखा जाएगा। तो क्या नेम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नेम हो जाएगा? अब इनकी पोजीशन 1 2, इसका नेमिंग करें आईयूपैक नेम 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका आईयूपैक नेम करें इस कंपाउंड का, तो 1 2 3। आपको बता दूं 1 यहाँ से भी दे सकते हैं, 1 2 3, ये कोई इश्यू नहीं है। तो इससे ही इसका नेम करें, क्या होगा? प्रतिस्थापियों को पोजीशन के साथ विथ पोजीशन 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। और इस लास्ट कंपाउंड का अपन आईयूपैक नेम करना चाहिए, तो यहाँ भी नंबरिंग करें अपन 1 2 3 4 5 6। तो अपन जो नंबरिंग किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करें तो भी इस कंपाउंड का नेम सेम ही होने वाला है। तो इसकी प्रतिस्थापियों को पोजीशन के साथ 1 3 5 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। दोबारा रिपीट कर दूं, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा? इनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी तरह से अपन अन्य उदाहरण लेना चाहें बेटा, अन्य उदाहरण लेना चाहें तो बेटा कौन कौन से होंगे वो भी अपन ले सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेते हैं इसके अंदर, प्रतिस्थापियों को थोड़ा बदलते हैं। ये हो तो अपन इसका आईयूपैक नेम क्या करेंगे बेटा? ऐसे ही ये हो कॉम्पिटेटिव लाइक, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं जैसा आपको क्लास में भी इसी टाइप से कोशिश करते हैं, आपको बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाते हैं। कॉम्पिटेटिव लाइक और स्कूलिंग लाइक आपको जो क्वेश्चंस हैं 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में आपसे मैं एक इसी तरह से रेगुलरिटी में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक पेपर लेके आऊँगा और इसी वीडियो के अंदर आपको मैं सोल्व करके बताऊँगा। तो चलिए देखो इसको अपन करते हैं। इसका जो सामान्य नाम है आईयूपीएसी नाम है। देखिए बेटा इसका जो पहले कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? देखो आपको 11th क्लास में 13 के चैप्टर में पढ़ाया गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, मैं यदि रिंग के ऊपर CH3 अटैच कर दूं जीरा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये टोलुइन। OH अटैच कर दूं रिंग के ऊपर, केवल OH, तो हो जाएगा फिनॉल। केवल NH2 अटैच कर दूं एनिलिन। रिंग के ऊपर केवल COOH अटैच कर दूं बेंजोइक एसिड। रिंग पर केवल CHO अटैच कर दूं बेंजल्डिहाइड। आप सभी बच्चे इस तरह से इन कंपाउंड को एक दूसरे से इस तरह से मैच करके आप पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए जो पढ़ाया गया है उसको याद रखना, उसको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। और जितना पॉइंट को आप पढ़ने में समझने में जितना इजी करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम को सोल्व करना, कॉम्पिटिटिव और स्कूलिंग के प्रॉब्लम को सोल्व करना आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और आपके फ्यूचर को बिल्कुल सिक्योर करेगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए ये जो पेरेंटल कंपाउंड है वो तो टोलुइन है। वो क्या है? टोलुइन है। तो टोलुइन है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और आईयूपैक की बात करें अपन तो देखो दोनों प्रतिस्थापी हैं, ये Cl और CH3, ये Cl क्लोराइड C से शुरू होता है, मिथाइल हिंदी में कहें मैथिल M से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकली ये पहले ये बाद में, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2। अभी ये इसका नेम क्या देगा? 1 क्लोरो। आईयूपैक नेम क्या देगा? 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। दोबारा रिपीट कर दूं, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। और इसी को अपन ये भी बदल सकते हैं,
इसी को अपन ये भी बदल सकते हैं, इसी के नेम को 2-क्लोरोटोलुइन। पेरेंटल कंपाउंड आपको भी बताया मैंने, ये जो कंपाउंड होगा Cl को अपन यहाँ से हटा दें तो पेरेंटल कंपाउंड क्या है, टोलुइन। इसी को बदलकर अपन ये भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 2-क्लोरोटोलुइन। ऐसी कंडीशन में अपन मैथिल को शो नहीं करेंगे क्योंकि टोलुइन के अंदर जो मैथिल समूह है वो पेरेंटल कंपाउंड में इंक्लूड होगा। बात इस कंपाउंड की करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपाउंड की अपन बात करें तो इस कंपाउंड में देखिए सारे के सारे बेंजीन रिंग पर जो भी अटैच है ग्रुप वो सारे के सारे प्रतिस्थापी हैं, ब्रोमाइड, मिथाइल, और ये जो होगा द्वितीयक ब्यूटिल। रीजन क्या होगा, आपको 11वीं क्लास में नेमिंग में पढ़ा है, ये एक जटिल प्रतिस्थापी है, 4 कार्बन है, और जब प्रतिस्थापी जटिल प्रतिस्थापी के अंदर जो कार्बन अटैच होता है उसकी पोजीशन को उस प्रतिस्थापी में लिखा जाता है। तो क्या नेम होगा इसका, 1 2, यहाँ से ये 2, ये कार्बन 2 डिग्री का है, दोनों तरफ 2 से अटैच है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल प्रतिस्थापी हो जाएगा। अब अपन बात आती है कि इनके नंबरिंग करने की, ऐसे करें, ऐसे करें, यूं करें या यूं करें, या यहाँ से शुरू करें। तो देखिए इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। एक है ब्रोमाइड B, एक मिथाइल अंग्रेजी वर्णमाला में M, और एक द्वितीयक ब्यूटिल, आपको 11वीं क्लास में बताया गया जो प्राइमरी सेकेंडरी ये जो होते हैं ना, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में वरीयता नहीं दी जाती। तो क्या करेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल में केवल ब्यूटिल का B अपन अंग्रेजी वर्णमाला में अपन काम में लेंगे। तो देखो इसके अंदर ये ब्रोमो और ये द्वितीयक ब्यूटिल और ये मिथाइल, तो यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखते हैं 1 2 3 4, और इसका आयुपेक नेम करें तो क्या देगा, 1 ब्रोमो 4, इसके बाद में अल्फाबेट ऑर्डर में ये आता है 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मिथाइल, द्वितीयक ब्यूटिल 2 मिथाइल, हिंदी में क्या, मैथिल बेंजीन, पूरा नाम एक साथ होगा। दोबारा बता दूं, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मिथाइल बेंजीन, ये इसका क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को बता दूं, इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने के लिए आप पहले से अच्छी प्रैक्टिस करें। सभी बच्चों को देखो, आपको क्लास में भी 11वीं क्लास में पढ़ा गया है, केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बात करें अपन तत्वों की, तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई तत्व कितने बंध बनाता है, इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात करें, आपको संकरण निकालना आना चाहिए, आपको अनुनाद आना चाहिए, आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी आनी चाहिए, आपको IUPAC नामकरण करना आना चाहिए। इसी तरह की जो कॉन्सेप्ट आपको पीछे पढ़ाई गई है वो यदि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आती है तो ये जो मैटर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अगला पॉइंट लेते हैं अपन, हेलो एल्केन में C अक्ष बंध की प्रकृति, C अक्ष बंध की प्रकृति, C अक्ष बंध। देखिए हेलो एल्केन का यदि अपन ने पीछे आपको पढ़ाया गया, इसका जो जनरल फॉर्मूला है किससे दर्शाते हैं, इसको अपन R अक्ष के द्वारा। इट मीन्स हेलोजन एटम एल्किल समूह के कार्बन से अटैच रहता है, इसी को अपन U भी बना सकते हैं। अब आप देखिए इस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 and 4। पीछे के वीडियोज में आपको पढ़ाया गया कि हेलोजन से बॉन्डेड जो कार्बन है हेलो एल्केन में, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। इट मीन्स क्या हुआ, इस कार्बन पर संकरित कक्षक कितने बन गए, 4। कितने बन गए, 4 बन गए। इन 4 जो संकरित कक्षक हैं इनमें से एक संकरित कक्षक, कौन सा, sp3 संकरित कक्षक, हेलोजन एटम के p कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन कर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और 3 जो होंगे कार्बन के 3 sp3 संकरित कक्षक, वो दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन के कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर 3 नए सिग्मा बंध का निर्माण करता है। यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर अपन देखो बेटा इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उदाहरण
CH3Cl। आपको बता दूं, मैं जो कक्षक आरेख बनाने जा रहा हूं, पुराने पेपर में बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, कार्बन पर सबसे पहले मैं 4 sp3 संकरित कक्षक बना रहा हूं। ये 1, ये बेटा 2, ये तीसरा और ये चौथा sp3 संकरित कक्षक हो गया। इनमें से एक जो होगा sp3 संकरित कक्षक हैलोजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, और अतिव्यापन कर इस तरह से ये क्या होगा, जैसे अपन ने मिथाइल क्लोराइड लिया है तो क्लोरीन एटम हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के 3 जो sp3 संकरित कक्षक हैं, मिथाइल क्लोराइड में 3 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो वनश कक्षक हैं जिनका आकार गोलाकार होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा गया है, वो sp3 संकरित कक्षकों के साथ इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से ये अतिव्यापित क्षेत्र हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा। इस तरह से ये जो CH3Cl की कक्षक आरेख संरचना हो जाएगी। आप देख रहे हो, कार्बन का संकरण sp3, 4 संकरित कक्षक बनेंगे sp3, 1 2 3 4, 4 में से 1 हैलोजन एटम, जैसे यहाँ क्लोरीन है, उसके p कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब अपन बात करते हैं अतिव्यापन के प्रकार की, तो ये जो अतिव्यापन का प्रकार होगा sp3H होगा। कार्बन का sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के H कक्षक के साथ अतिव्यापन कर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक वैसे ही यहाँ, वैसे ही यहाँ। यहाँ बात करें तो यहाँ क्या होगा, कार्बन का sp3 संकरित कक्षक और हैलोजन एटम का p कक्षक आपस में अतिव्यापन कर और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ये संरचना, कक्षक आरेख संरचना है, वो बनती है। फिर अपन बात करते हैं CX बॉन्ड की। तो CX बॉन्ड जो होता है, हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। देखिए, हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध में you know that halogen is more electronegative than carbon। हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन हैलोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन एटम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसकी तरफ चले आते हैं। इससे हैलोजन एटम पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। 11वीं क्लास में आपको 4 के चैप्टर में ये पढ़ाया गया है, जो सहसंयोजक बंध है उसमें ये पढ़ाया गया, जब विद्युत ऋणता का अंतर हो, सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में जब अंतर हो तो उनके मध्य बने बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हेलो एल्केन में भी कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आप इसको याद रखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न तत्वों के मध्य बंध का प्रकार कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है ऑलवेज। इनमें आयनिक बंध का कोई लेना देना नहीं होता बेटा। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि इनके मध्य कौन सा बंध होता है, कार्बन हैलोजन बंध, मतलब कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न तत्वों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब बात यहाँ आती है कि वो बंध सहसंयोजक बंध ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो यहाँ हेलो एल्केन की बात करें तो इन तत्वों के मध्य का जो बंध है वो कौन सा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कब बनता है, बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में जब अंतर हो। तो यहाँ अंतर हो गया, इट मीन्स ये जो यौगिक होते हैं इनकी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति से इनमें ध्रुवता पाई जाती है। इट मीन्स ये द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाते हैं। किसी भी सहसंयोजक बंध की ध्रुवता को 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको आपको 11वीं क्लास के 4 के चैप्टर में पढ़ाया गया है, म्यू के द्वारा दर्शाते हैं, जिसका मात्रक dy होता है।
तो यहाँ भी क्या होगा, ये एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है हेलो एल्केन में, और ये यौगिक भी जो ध्रुवता है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वो दर्शाते हैं। जैसे मैं अपन देखना चाहें, एक कार्बन वाला हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है विभिन्न हेलोजन यौगिकों, हेलोजन तत्वों के साथ बने हुए जो कंपाउंड है CH3F, CH3Cl और CH3Br। इनकी अपन बात करें तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा 1.84 DY, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा 1.6 DY, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा 1.79 DY। 1.84 फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन का होगा 1.86 और ब्रोमोमेथेन का होगा 1.79 DY। इन वैल्यू से ही पता चल रहा है कि हेलो एल्केन जो कंपाउंड होते हैं वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उनमें पाया जाता है। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण ही ये तत्व नाभिक्ष ने ही ये यौगिक हेलो एल्केन ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के उपस्थित होने के कारण ही नाभिक्ष ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना। अब आपके बुक का एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड मैं द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपके बुक में चैप्टर के आगे 7 का जो क्वेश्चन है MCTQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, उसको अपन यहाँ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है, वो अपन लेते हैं यहाँ। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है CH3Cl, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है क्लोरोफॉर्म, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है CCl4, और चौथा जो दिया गया है उसमें दिया गया है CHI3 आइडोफॉर्म। तो कौन सा होगा इनमें? तो 11वीं क्लास के 4 के चैप्टर में आपको NH3, NF3, इसी प्रकार से अन्य CO2, CH2, Cl2, इन यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया गया। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हुए अपन इसको सोल्व करेंगे। आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव पेपर में भी पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए, एक एक को अपन लेते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा डायरेक्ट टिक नहीं लगाना, रीजन विथ लॉजिक अपन इसको लेते हैं। देखिए, CH3Cl की स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप की होगी, हाइड्रोजन 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 Cl। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक तो हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन एटम है। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें 1 2 3, ये चारों के चारों क्लोरीन एटम अटैच है। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस पर एक तो हाइड्रोजन है और 3 जो होंगे वो आयोडीन परमाणु जुड़े रहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है, किसी भी बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है। तो देखिए, यहाँ इस बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ है। इन क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। इस यौगिक में देखें तो 3 क्लोरीन है, इसमें कितने क्लोरीन है? 4। तो क्लोरीन की तरफ बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। आपको ये पढ़ाया गया 11वीं क्लास में। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को अपन दर्शाएं तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर एक एरो लगाते हैं, जो कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर बढ़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ अपन देखें तो कौन से तत्व का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, ये पूछा गया। अब आप देखिए, इस द्विध्रुव जो बंध है इस यौगिक के अंदर, इस बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऊपर की तरफ है और इस बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इन तीनों बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नीचे की तरफ है। और इन 3 जो है यहाँ देखें तो इनमें भी इधर होगी और ये भी क्या होगी? इधर होगी। तो इनमें देखिए, बंधों की केवल इस एक यौगिक के अंदर बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऑपोजिट है। इट मीन्स इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? 0। इट मीन्स इसका आंसर आएगा C। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? C आएगा।
तो देखो इस तरह से अपन इनके द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स ये जो एक यौगिक होगा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का कुल परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। और आपको जितने भी पढ़ाए गए उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके लिए सभी बच्चों के लिए मैंने नोट्स बना के आपको जैसे बता रहा था उसी वे में। तो देखिए आज आपको ये पढ़ाया, मैं रिपीट कर रहा हूँ जितना पढ़ाया गया उसको, कि एरिन हैलाइड जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड को अपन IUPAC पद्धति में हेलो एरिन और सामान्य नाम पद्धति के अंदर भी अपन इनको इसी के वे में शो करते हैं। एरिल हैलाइडों के डाई हैलोजन व्युत्पन्नों को सामान्य नाम पद्धति में ऑर्थो, मेटा, पैरा पूर्व लग्न लगाकर अपन दर्शाते, जिनके लिए IUPAC पद्धति में क्रमशः 1 2, 1 3, 1 4 संख्या का प्रयोग करके उनको दर्शाया जाता है। जैसे ये मोनो प्रतिस्थापी है, ये द्विप्रतिस्थापी है, ये त्रिप्रतिस्थापी है, जैसा आपको बताया था मैंने। तो देखिए आप इनके सामान्य नाम दिए गए, क्लोरोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन। IUPAC नाम की बात करें तो सेम क्लोरोबेंजीन, यहाँ इनकी पोजीशन के साथ 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, इसमें भी प्रतिस्थापियों की स्थिति के साथ पोजीशन के साथ 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से आपको ये करवाया था कि एक एग्जाम्पल जिनमें अपन ने जो प्रतिस्थापियों को बदला था, अलग अलग प्रतिस्थापी लिए थे, एक क्लोरीन है, एक मैथिल है, सामान्य नाम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, IUPAC नाम 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन या 2 क्लोरोटोलुइन। इसी तरह से ये कंपाउंड आपको बताया था, इसका IUPAC नाम देखिए। अलग अलग प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करते हुए इनको नंबरिंग देंगे, इससे इसका नामकरण क्या हो जाएगा, IUPAC नाम 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मैथिल बेंजीन। ये होने के बाद अपन ने हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरित कक्षक तथा हैलोजन के अर्धपूर्ण np कक्षक, हैलोजन एटम यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, इसीलिए मैंने n यूज किया। np कक्षक के अतिव्यापन से होता है, इसे निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। और मैंने एग्जाम्पल लिया था मैथिल क्लोराइड का। अपन ने मैथिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाई थी, कार्बन का संकरण sp3, तो 4 संकरित कक्षक बन गए, जिनमें से एक संकरित कक्षक क्लोरीन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन कर अक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बाकी 3 जो sp3 संकरित कक्षक है, हाइड्रोजन के H कक्षक के साथ अतिव्यापन कर और 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इस तरह से मैथिल क्लोराइड का कक्षक कारक बनाते हैं, जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन है वो पुटअप किया गया है। फिर हेलो एल्केन के वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। रीजन क्या होता है, हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, अतः हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। इससे इस बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हेलो एल्केन में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है, जिसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और ध्रुवीय होने का मतलब इन यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, जिसको अपन ने अलग अलग अपन ने एग्जाम्पल लेकर इसको अपन शो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर ये यौगिकों में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय होने के कारण ये एशन टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ जो आपके काम आ सकती है कॉम्पिटिटिव पेपर के अंदर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। 11वीं क्लास में अपन आवर्त सारणी वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। तो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाएं अपन वर्ग में तो इनका परमाणु आकार बढ़ता है। इट मीन्स आबंध लंबाई भी बढ़ती है। कौन सी आबंध लंबाई, कार्बन हैलोजन। और जब आबंध लंबाई बढ़ती है तो आबंध एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे देखो मैं लेता हूं, मान लीजिए ये कार्बन फ्लोरीन बंध की बंध लंबाई है और ये कार्बन आयोडीन एटम की बंध लंबाई है। कार्बन आयोडीन दोनों तत्वों की जो है उनकी बंध लंबाई है, तो ये बंध लंबाई ज़्यादा है और कार्बन फ्लोरीन ये बंध लंबाई कम है। तो छोटी लकड़ी को क्लास में भी आपको ऐसे पढ़ाया गया है, छोटी लकड़ी को तोड़ना और बड़ी लकड़ी को तोड़ना, दोनों में से किस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बड़ी लकड़ी को। इट मीन्स कार्बन
आयोडीन वाला जो बंध है उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए कम ऊर्जा देनी होगी। इट मीन्स आबंध एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी बात को मैंने यहाँ राइट किया। ये बात, ये पॉइंट आपको कॉम्पिटेटिव में भी बहुत काम आएगा, कॉम्पिटेटिव पेपर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर आपको एक क्वेश्चन करवाया था 7 का क्वेश्चन आपकी बुक में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको बता दूं किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है, उस पर भी बोर्ड में क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछा जा सकता है, उससे मिलता जुलता। और आपको जब भी पढ़ा जाता है उस एक पॉइंट के पास वाला अन्य जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको 11th क्लास में पढ़ाई गई है और आपको 12th क्लास में भी उस पॉइंट के आसपास की पूरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन था निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, तो आपको आंसर क्या बताया था, CCl4। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे हेलो एल्केन की विरेचन की विधियाँ। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद, जय भारत।